सेंट्रल गवर्नमेंट की कोशिश है कि भारत को दुनिया का सेमीकंडक्टर हब बनाया जाए। फ्यूचर में सेमीकंडक्टर की बढ़ती हुई इंपॉर्टेंस को देखते हुए ग्लोबल और डोमेस्टिक कंपनियों द्वारा बड़े लेवल पर इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की ओर से देश में अब तक 6 सेमीकंडक्टर प्लांट को मंजूरी दी जा चुकी है। अब अगर हम इन 6 सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की बात करें तो ये अलग अलग कंपनियों द्वारा इन्वेस्टमेंट किया गया है। इसमें 2.36 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत कंपनियों को सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने के लिए 50% तक का फाइनेंशियल सपोर्ट दे रही है। इस पर एक्सपर्ट का ये कहना है कि अगर भारत सेमीकंडक्टर हब बनता है तो इससे भारत में लाखों युवाओं को नौकरी मिलेगी। इसके अलावा अगर हम 6 सेमीकंडक्टर प्लांट की बात करें तो आपको बता दें कि इसमें जो सबसे पहला सेमीकंडक्टर प्लांट है वो भारत के अडानी ग्रुप और इजराइल की कंपनी टावर सेमीकंडक्टर की ओर से महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में पनवेल में स्थापित किए जा रहे हैं। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट को हाल ही में महाराष्ट्र सरकार की ओर से परमिशन मिली है। इस प्रोजेक्ट में टोटल 2 फेज में इसको कंप्लीट किया जाएगा और इन दोनों फेज में जो खर्चा आएगा इसमें वो 83,947 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। अगर हम पहले फेज की बात करें तो इसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी रहेगी वो 40,000 वेफर्स पर मंथ की रहेगी। वहीं दूसरे फेज में जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो वहाँ पे इसकी जो कैपेसिटी है वो 80,000 वेफर्स पर मंथ की रहेगी। दूसरे अगर हम प्लांट की बात करें, सेमीकंडक्टर प्लांट की बात करें तो अमेरिका की चिप बनाने वाली कंपनी माइक्रोन की ओर से गुजरात में सादड़ जिले में करीब 23,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से आउटसोर्सिंग असेंबली और टेस्टिंग यूनिट प्लांट बनाया जा रहा है। ये भारत में स्थापित होने वाला पहला सेमीकंडक्टर प्लांट है। इस प्लांट में DRAM और NAND प्रोडक्ट जो है वो असेंबली और टेस्टिंग की जाएगी। इनमें बनी चिप जो होगी वो सप्लाई जो है वो घरेलू के साथ साथ ग्लोबल लेवल पर भी मैनेज की जाएगी। यहाँ के प्लांट नेक्स्ट ईयर के मिड पीरियड में स्टार्ट भी हो जाएंगे। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 50% और गुजरात की सरकार की तरफ से 20% की फाइनेंशियल सपोर्ट भी फैसिलिटी भी जो है वो प्रोवाइड कराई गई है। तीसरे अगर हम प्लांट की बात करें तो भारत का जो टाटा ग्रुप है और ताइवान की कंपनी पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन के साथ मिलकर गुजरात के धोलेरा में सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैसिलिटी का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। इसका जो उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मार्च 2024 में किया गया था। इस प्लांट में 91,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और इसमें होने वाली जो इन्वेस्टमेंट रहने वाली है उसमें 50% जो कंट्रीब्यूशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से रहने वाला है। इस प्लांट में प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो 50,000 वेफर्स पर मंथ की रहेगी। धोलेरा प्लांट में सेमीकंडक्टर का जो प्रोडक्शन है वो दिसंबर 2026 तक शुरू हो जाएगा। देन इसके बाद अगर हम अगले सेमीकंडक्टर प्लांट की बात करें तो आपको बता दें कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक की ओर से आसाम के मौरी गांव के जगी रोड में एक ग्रिड फील्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग फैसिलिटी को स्थापित किया गया है। ये उत्तर पूर्व में लगने वाला पहला सेमीकंडक्टर प्लांट है। इस प्लांट में अप्रॉक्स 27,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। देन इसके बाद अगले सेमीकंडक्टर प्लांट की अगर हम बात करें तो भारत की कंपनी CG पावर की ओर से जापान के रेनेसस इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन और थाईलैंड के स्टार माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ मिलकर गुजरात के सादड़ में जो टेक्नोलॉजी है उसमें OST प्लांट बनाया जा रहा है। इस प्लांट में अगले 5 साल में लगभग 7600 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाना है। इस प्लांट में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल उपकरण और 5G टेक्नोलॉजी में यूज़ किए जाने वाले सेमीकंडक्टर बनाए जाएंगे। इस प्लांट में अप्रॉक्स 1.5 करोड़ चिप पर डे बनाई जाएंगी। देन इसके बाद अगर हम अगले सेमीकंडक्टर प्लांट की बात करें तो आपको बता दें कि काइंस सेमीकॉन की ओर से गुजरात के सांदड़ में 3,307 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से OST प्लांट सेटअप किया जा रहा है। इस प्लांट में अप्रॉक्स 63 लाख चिप पर डे बनाई जाएंगी। इस प्लांट को मंजूरी सितंबर की शुरुआत में कैबिनेट की ओर से दे दी गई थी।